क्या आप भी अपने आप को पाते हैं कि सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहे हैं बजाय इसके कि आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है उसको कंप्लीट करें? क्या आप भी अपने आप को पाते हैं कि वेब सीरीज की एपिसोड पर एपिसोड बिंज वॉच किए जा रहे हैं बजाय इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है उसको लेकर प्लानिंग करें? थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद और ये थोड़ी देर कब बहुत देर हो गई में तब्दील हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जी दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी छुपी हुई दुश्मन की तरह है जो हमें इस बात पर कन्विंस कर देता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के बजाय शॉर्ट टर्म में मिलने वाली क्विक लाफ्टर, खुशी, संतुष्टि, प्लेजर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेट करना सिर्फ आपका लेजी होना या टाइम को मैनेज ना कर पाना बस इस बात तक महदूद नहीं है। इसीलिए क्या वो कारण है जिसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसको जानना ही इसको खत्म करने का की और एक पहला कदम बन जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डाइव डीप करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। ये आश्चर्यजनक बात है कि कैसे डर हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर कर देता है, स्पेशली तब जब हमें खुद पर भरोसा कम होता है। ये एक लूप की तरह है जहां पर जितना आपको अपने ऊपर भरोसा कम है वो आपके डर को और खाना देता है, इसीलिए आपका डर और मजबूत होता चला जाता है। जितना ज्यादा आपका डर बढ़ता है उतना आपके ऊपर जो आपका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है वो और लो हो जाता है और ये साइकिल चलता जाता है। जब भी आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं आपका जो डर है वो और मजबूत होता चला जाता है और होता यह है कि फ्यूचर में आपका जो प्रोक्रेस्टिनेट करने का टेंडेंसी है वो और इंक्रीज कर जाता है। परफेक्शनिज्म माइंडसेट, जब हम अपने लिए आसमान छूते स्टैंडर्ड्स को कायम कर देते हैं तो वी एंड अप फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी हम अपने आप को अभिभूत या मगलूब महसूस करते हैं। बजाय इसके कि हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करें, हम अपने आप को फ्रीज करके रखते हैं वो परफेक्ट मोमेंट के लिए जो शायद कभी नहीं आएगा। हम हर एक छोटे से डिटेल्स को लेके ओवरथिंक करते रहते हैं और ये सोचते हैं, अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि अगर हम किसी चीज को फ्लॉलेसली नहीं कर सकते तो हमें वो चीज करना ही नहीं चाहिए। मगर यहीं पर किक है, क्योंकि प्रोग्रेस ज्यादा मायने रखता है ये चीज से कि आप कितना परफेक्टली वो चीज को कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हम कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, चाहे वो आपका फोन का बज करते रहना, चाहे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस। इंस्टेंट रिवार्ड सीख करना ये हमारे ब्रेन को कन्विंस कर देता है कि क्यों आखिर किसी चीज के ऊपर मेहनत करना अगर उसका नतीजा या उसका जो परिणाम है वो आगे चल के फ्यूचर में मिले और शायद ना भी मिले, बजाय इसके कि अभी जो छोटी छोटी प्लेजर्स, मजा, मस्ती, एक क्विक लाफ्टर आपको मिल रहा है उसको क्यों ना ले लिया जाए। मगर यहीं पर किक है, क्योंकि जब भी आप क्विक फिक्स डोपामाइन की तरफ दौड़ते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये कन्विंस कर रहे हैं कि तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर को अपने दिमाग में ज्यादा प्रायोरिटी दो, बजाय इसके कि किसी ऐसे चीज के ऊपर काम करो कि जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में बाद में आएगा मगर वही आपको कामयाब बनाने में मदद करेगा। लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स, आपने इस बात पर गौर किया होगा कि हम अक्सर उन चीजों को टाल देते हैं जिन चीजों को करने के लिए हमारा वो सलाहियत नहीं होता। ये इसलिए नहीं क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि एक स्किल का गैप है। आपको करना यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा ऐसे स्किल्स है जो मेरे अंदर लैकिंग है और सबसे पहले अपने स्किल्स के मुताबिक में ही, उसके पैरेलल में ही कोई आपको टास्क चूज करना पड़ेगा और आस्ते आस्ते जैसे आप अपने आप को डिवोट करेंगे उन स्किल्स को लर्न करने के लिए, जल्दी आप महसूस करोगे कि जो टास्क आपको पहले बहुत चैलेंजिंग लगता था, आप उसे टालते थे, अब उसको करने के लिए जो एक नेसेसरी कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर में पैदा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन जस्ट एक बैड हैबिट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, एक खेल है। नेसेसरी स्किल का ना होना, डर, डिस्ट्रैक्शन, परफेक्शनिज्म माइंडसेट वगैरह वगैरह। हो सकता है कि सब चीज सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, तो ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या चीज आपके लिए एप्लीकेबल है। जब आप अपने कमी पर मेहनत करते जाएंगे तो सून आप रियलाइज करेंगे, इनफैक्ट आप अमेज्ड हो जाओगे कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम।